हाँ रीटा डार्लिंग, मैं एकदम इको फ्रेंडली बंदा हूँ। मेरा टूथब्रश भी ना लकड़ी का है, और जब मुझे बाहर कहीं घूमने जाना होता है ना, तो मैं गाड़ियों से नहीं साइकिल से जाता हूँ। अबे वो गुनाहों के देवता, अब किसकी जिंदगी खराब करने में लगा है? अबे तमीज से बात कर कुत्ते, पहली बार मुझे सच्चा वाला हवस वाला प्यार हुआ है। अबे तो प्रॉब्लम क्या है? मौका देख के उस झींगी को लॉबस्टर बना दे, यानी अपनी प्रेम कहानी सुना दे। सुनाऊंगा ब्रो, सुनाऊंगा, बहुत जल्द सुनाऊंगा। सबसे पहले मुझे एक साइकिल का जुगाड़ करना है, फिर मैं ना उससे मिलने के लिए साइकिल पे जाऊंगा सलमान भाई की तरह। कितनी इम्प्रेस हो जाएगी वो लड़की। आहा। निकिता। छोटी संभाल के जरा। ओए खोतिया। अबे अब इस डायन ने तुझसे हमाली का काम भी शुरू करवा दिया। अबे जहाँ पे छिछोरे, ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ताकि मैं फिट रह सकूं। अच्छा, अबे अगर कोई सामान उठाने से फिट होता ना, तो फिर खिलाड़ी को खिलाड़ी में रोहित शेट्टी सारे कुलियों को ले लेता। और सुन, हर कोई जिम जाने की बजाय ना कुलीगिरी का काम शुरू कर देता। बकवास कर रहा है। ये बताइए साइकिल किसने खरीदी है? मैंने। मेरी साइकिल है, वो भी 50,000 में खरीदी है, जर्मनी से आई है। और कुछ पूछना है पप्पू जी? रात को पप्पी कितने बजे दोगी? जसमीत से पूछूं? नहीं, रहने दो। अरे निकी, तुम्हारी साइकिल। रामू काका। कोई नहीं है, निकल लेता हूँ। अबे क्या कर रहा है बे? इस वक्त कमरे में मैं ही अकेला हूँ, लोग मुझ पे डाउट करेंगे। अबे चुप बे कुत्ते, मैं कोई साइकिल चोरी करके थोड़ी ना ले आ रहा हूँ। वो तो मेरी जो नई मछली है ना, इको फ्रेंडली रीटा, उसको इम्प्रेस करने के लिए साइकिल पे जा रहा हूँ, जिससे उसको लगे कि मैं भी इको फ्रेंडली हूँ। आज रात को हम लोग साइकिल राइड वाली डेट पे जा रहे हैं। चल ठीक है, बाद में मिलता हूँ, बाय। अरे यार, बाहर भी नहीं है मम्मी जी। नहीं है। अरे छोटी, टेबल के नीचे क्या ढूंढ रही है? साइकिल का स्क्रू नहीं घुमा है, पूरी की पूरी साइकिल घुमी हुई है। एक्सक्यूज मी जस्सी भैया, मैं ये देख रही हूँ कहीं कोई साइकिल इसके या इसके नीचे रख के भूल तो नहीं गया, यू नो? लेट मी चेक। छोटी, अपने इंटेलिजेंट दिमाग का इस्तेमाल मत कर। अरे तुम भाई बहन के आइस पाइस खेल रहे हो? आई स्पाइस लाइक व्हाट? आई स्पाइस लाइक लुका छिपी, इंग्लिश में हाइड एंड सीक। उसमें ना पकड़े जाने पे धप्पा देते हैं, ऐसे धप्पा। हाइड एंड सीक मतलब साइकिल मिलने के बाद हम सब हाइड एंड सीक खेलेंगे। ये पी, बड़ा मजा आएगा। क्या साइकिल गुल हो गई? हाँ। इतनी बड़ी चोरी। मुझे तो लगता है इस कांड के पीछे ना किसी अंदर वाले का हाथ है। हो या बहन, अब इस एजेंट पप्पू की नजरों से कोई चोर नहीं बच पाएगा। उस चोर की खाल का बाल उधेड़ कर ले आऊंगा मैं। चलो सब लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ, हो जाओ खड़े। तो अपने आप को एसीपी प्रद्युमन समझता है क्या? उसका भी बाप समझता हूँ बे। चिंता मत करो निकी, मैं तुम्हारी साइकिल ढूंढ के रहूंगा। चलो अब बिना कोई सवाल किए चुपचाप लाइन में खड़े हो जाओ। आप भी। हाँ। मैं भी। हाँ। और तू मुझ पे शक कर रहा है? मैं तेरी माँ हूँ, माँ। अरे चोर की कोई माँ बहन नहीं होती। मतलब चोर ना किसी के माँ बहन नहीं होते हैं, चोर तो चोर होते हैं। और आजकल तो माँ बहुत उल्टे सीधे काम कर रही हैं, तुम्हें पता नहीं है कैसे कैसे चोर डकैतों की माँ होती हैं। हाँ, और एक बात बताओ, कल रात को तुम 3 से 5 के बीच में कहा थी मोटी आंटी? ओए आंटी तो फिर भी ठीक है, तूने मुझे मोटी कहा? मुझे इस जीरो फिगर ग्लैमरस सेक्सी लड़की को तूने मोटी कहा? बदतमीजा, इसके बाद अगर तूने मोटी का एमडी कहा ना, तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी मैं। यप्पी। ओह, बेल बज गई। हाँ तो मैं कहा था। है Who is there? कोई है ही नहीं। हुई चिट्टी। लगता है मेरे किसी गुमनाम आशिक की चिट्ठी है।
ये क्या लिखा है? ओपन इन द एलून। ऐसा क्या लिखा है इसमें? आई विल चेक। ओपन इन द एलून। हाय और बाप, पता नहीं क्या लिखा होगा। हुई मेरी तारो। हाय हाय, मेरा मतलब मेरे क्लाइंट चोपड़ा की तारो। उस चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मुझे तुम पर नजर रखने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। खसमन खाना मर जाना नलायक कहीं का। लेकिन तुम पर नजर रखते रखते मेरी नजर फिसल गई। हाय हाय, ये तो होना ही था, बिकॉज आई एम वेरी ज्यादा ब्यूटीफुल। और अब भाड़ में गया वो कॉन्ट्रैक्ट। हाय मर गई। हाँ, लौंडियों को उठाने से पहले मैं हमेशा उन्हें चेतावनी दे देता हूँ कि वो घर से बाहर जब भी घूमे तो 2-4 जोड़ी कपड़े लेकर घूमे, वरना उनके कपड़ों का खर्चा भी मुझे उठाना पड़ता है। मतलब क्योंकि हर लड़की को कम से कम 1 हफ्ते अपने पास रखता हूँ। 1 हफ्ते? ओए, मजा आ गया। अब तक 55 उठा के मसल चुका हूँ। अब 56वीं तुम्हारी बारी है। या तो अकेले मत घूमना या कपड़ों के साथ घूमना। हाय रब्बा, अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी इस कोमल नाजुक कमसिन जवानी को गार्ड करने के लिए किसी न किसी बॉडी गार्ड को रखना पड़ेगा। That's right. पर मैं बॉडी गार्ड कहाँ से लाऊंगी? You got it. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। उस मरजाने पग्गू से बात करके देखती हूँ। कौन? पग्गू। हेलो डार्लिंग पग्गू। एक मिनट। ओए खोतिया, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मेरी इंटरोगेशन पूरी नहीं हो जाती। ना कोई इस घर के अंदर घुसेगा और ना ही कोई यहाँ से बाहर जाएगा। मैं देखता हूँ। अरे छोटी कहाँ जा रही है बिना बताए? सूतते का वो। Whatever. अबे वो कानपुर के तानसेन यहाँ कहाँ घुसा चला आ रहा है? अरे मुझे तारो का फोन आया था, उसने मुझे बुलाया है, मुसीबत में है वो। अबे तू तो खुद जीती जागती मुसीबत है, दूसरों की मुसीबत कहाँ दूर करने चला आया? चल भाग यहाँ से। अगर पग्गू आए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। सुना, हट। अबे जसबीर, हमारी इंटरोगेशन कहाँ तक पहुंची? कि माँ का अमू काका। अबे साले, तो हमारी इंटरोगेशन में अब तक क्या मिला? हाँ, तुम्हारी जीन्स की पॉकेट से मुझे ये घंटी मिली है। किसकी घंटी है ये? ये घंटी तो मैंने कल रात को ही निकाल ली थी साइकिल में से। क्यों? हाँ, इसीलिए निकाली थी। जब साइकिल चोरी हो जाएगी ना, उसके बाद हम यही बैल सुंघा के ना घुंघरू से पूछ रहे हैं कि बाकी की साइकिल कहाँ है। ले कुत्ते सूंघ और बाकी की साइकिल बता कहाँ है। Intelligent like what? Oh, I'm sorry. पप्पू, तुम्हें कैसे पता चला कि रॉबर्स मेरी साइकिल चोरी करने वाले हैं? ये देखो, लॉस्ट एंड फाउंड वेबसाइट पे क्या पोस्ट किया गया है। वो भी दिल्ली पुलिस ने पोस्ट किया है। कल शाम शालीमार गार्डन के पास जो बैंक है वहां रॉबरी हुई और रॉबर्स की गाड़ी खराब होने के कारण वो पास में खड़ी साइकिल्स पे बैठ गए और वहां से भाग गए और किसी लॉस्ट जगह पे लाइक छोड़ दी। आज सुबह दिल्ली पुलिस ने साइकिल की ये फोटोज अपलोड की हैं। इस वक्त वो लीड की तलाश में है। पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारी साइकिल है? क्योंकि साइकिल पे घंटी नहीं है। अब बजी लाइक घंटी। Oh yeah. और वैसे भी इस वक्त पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है और जो भी कल रात बैंक और उस गार्डन के रेंज में थे उनको वो इन्वेस्टिगेट करेगी।
ओ, तो अब समझ में आया, ये जीजा सुबह से चाचा चौधरी बन के ही घूम रहा है ताकि इस पे कोई डाउट ना करे। रुक जीजे, अभी बताता हूं। जीजे, सीधा सीधा बताता है या मंगवाऊं बर्फ की सिलियां? बताओ क्या बात कर रहे हैं साले? ऐसा करेगा जीजा के साथ? वैसे पप्पू, तुम लाइक कल रात उस गार्डन में करने क्या गए थे? मैं क्या कर मैं तुम्हारी फिटनेस वाली बातों से इंस्पायर हो गया था, इसलिए मैं साइकिल लेके ना फिट होने के लिए घूम रहा था। और वो टहलते टहलते मैं शालीमार गार्डन पहुंच गया। शालीमार गार्डन पहुंचा तो पता नहीं कहां से वो रॉबर्ट्स आ गए और रॉबर्ट्स मुझे शालीमार की कहानी छोड़ और सीधे सीधे बता के बात क्या है, और तूने ये बात हमें पहले बताई क्यों नहीं? Yes, Poojibu. Tell रहा हूं। नहीं बताया इसलिए क्योंकि मैं निकी को बिना बताए इमरजेंसी में इसकी साइकिल लेकर गया था, तो अगर मैं इसे बताता तो ये नाराज हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया जिससे इसे बुरा ना लगे। I don't care. पर अब क्या कर सकते हैं, साइकिल तो कल गई, घंटी बज गई, घंटी बजा मतलब रख लो। नहीं पप्पू नहीं, मुझे सिर्फ ये घंटी नहीं चाहिए, मुझे मेरी पूरी की पूरी साइकिल चाहिए अभी के अभी। Poojibu, अब जाइए ना पुलिस स्टेशन जाकर इसकी साइकिल वापस ले आइए, बड़ा मजा आएगा। अरे पर मैं साइकिल छोड़ जीजे, फटफट जाके साइकिल लेके आ, समझा? वरना उस चोपड़े की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे पीछे जासूस लगा दिए। और वो जासूस मेरा खून चूसने पर लगा हुआ है। हाय। तुम फिक्र ना करो तारो, अब जब भी तुम घर से बाहर जाओगे ना, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। हाय रब्बा, किसी ने ठीक ही कहा है, मुसीबत के वक्त अपने ही काम आते हैं। लाते हैं? क्या लाते हैं? ओए मार जड़िया खसमा नु खानिया, काम आते हैं कानपुर की हड़ताल। पड़ताल तो मैं कर लूंगा। ओए कर लेना, तू पड़ताल भी कर लेना। सुन पंगू, देख चोपड़ा कितना गंदा आदमी निकला, उसने उस आदमी को इतना घटिया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। That's right. उस हरामखोर की इतनी हिम्मत, मैं उसे चूंटी की तरह मसल दूंगा और यूं पांव तले दबा दूंगा उसको, कमबख्त को। तुम मदन चोपड़ा। ज्यादा दम मत लगा, कहीं तेरा दम ना निकल जाए, मर जाने। तारो तुम ठीक कर रही हो। पानी लाओ। नहीं ठीक है। अबे चल चल के जमीन लेवल कर रहा है क्या बे? पुलिस स्टेशन जाके निक्की की साइकिल छुड़वा क्यों नहीं लाता? अरे ब्रो, तुझे दिल्ली पुलिस की रेपुटेशन का पता नहीं है क्या? पता लगा साइकिल छुड़वाने के लिए उनके पास गया तो पूछताछ के बहाने जेल में ठूस के मुझे ही पेलना शुरू कर देंगे। पैसे नहीं पता। नहीं पैसे तू सही कह रहा है बे, मैंने भी सुना है कि वो ऐसा पेलते हैं कि रात को हवालात में गया कुत्ता भी सुबह तोते की जुबान बोलने लगता है। हाँ, अबे यार समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या? कट्टों से बात करके देखता हूँ। पप्पू का चप्पू। हाँ ये ठीक है, फिट रहने के लिए ना योगा से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। पहले मैं भी बहुत क्या करता था, साइकिलिंग वाइकलिंग में कुछ नहीं रखा। Whatever. पर मुझे अपना साइकिल वापस चाहिए। अरे कट्टो तू समझ नहीं रही है, ये दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस। जो मैं तेरी साइकिल के रपट लिखवाने के लिए गया ना पुलिस स्टेशन, सबसे पहले तो मुझसे पूछेगी साइकिल किसकी है, और मैं तबाक से तेरा नाम ले दूंगा, और फिर जो तेरा नाम पता चला ना तो तुझे पुलिस स्टेशन बुला के दे धबाक। Look, that is my problem, okay? तुम बस स्टेशन जाओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। हाँ बबीता, रीटा, हाँ बोल। ओए पापा। अरे यार क्या बताऊं, ये इको फ्रेंडली बनने के चक्कर में ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पाई करके मैंने वो साइकिल खरीदी थी, बहुत महंगी साइकिल थी यार। अच्छा जी। हाँ अब क्या करूंगा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ रीटा डार्लिंग, शाम को फोन करता हूँ।
पता नहीं ऐसी कौन सी तपस्या करे कि घंटी भी नहीं सुनाई दे रही। कट्टो अरे फुल्ला, मतलब आपको किसने लिया बुला? आई है, वो प्यास लगी होगी ना आपको। प्यास तो ना लागी मन पर आज जरूर जागी है। हाँ, तेरा थोबड़ा इस फोटो के 100% मैच खावे सर। ये फोटो कैसे है आई आपके पास? शालीमार गार्डन की सीसीटीवी फुटेज से। वो काम करते हैं? और नीता के बावली बूथ और दिल्ली पुलिस ने वो सारे कैमरा के फिल्म की रिकॉर्डिंग करने वास्ते ला रखे हैं के। अच्छा, पर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? अबे पूरी दिल्ली की सीसीटीवी फुटेज छांटी मानना है। और जिस साइकिल पे लुटेरे बाजे थे रात ने, उस साइकिल पे तू ही चढ़िया दिखा है मैंने। और दिल्ली पुलिस ने तो अमेरिका पुलिस से कम लावा है के। मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इब सवाल पूछने की तेरी बारी खत्म और मेरी शुरू। चल ठाणे, बाकी का केबीसी वहीं खेल लेंगे। चल, अरे चल ना, अरे चल तू, चल। तुम फिक्र ना करो तारो, मैं चोपड़े को ऑस्ट्रेलिया तो क्या जन्नू से भी ढूंढ के ले आऊंगा और उसकी ऐसी खबर दूंगा। मैं क्या कहती हूँ पग्गू, क्यों ना हम ऑस्ट्रेलिया चलें और वहां जाके मैं चोपड़ा की खबर लूं। ये बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं आज ही तुम्हारा और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का बंदोबस्त करता हूँ और चोपड़ा की खबर लेने के बाद ना हम दोनों ऑस्ट्रेलिया में साथ साथ सैर सपाटा भी कर लेंगे। एक बार तू ले तो चल, सैर सपाटा तो मैं खुद ही कर लूंगी। कुछ कहा तुमने? मैंने कहा पग्गू, जो चोपड़े ने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की है ना, नीच हरकत, उसे मैं जमीन पर पटक पटक के पेल लूंगी। मैं भी उसे पटक पटक कर पेलूंगा। उस साले की हिम्मत कैसे हुई कि ऐसे उठाए गिरे को तुम्हारे पास भेज दिया जो तुम्हारे साथ अब तक छप्पन करना चाहता है। सो तो है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। मर जाने, मैंने तो तुझे बताया नहीं वो मेरे साथ छप्पन करना चाहता है, फिर तुझे कैसे पता चला? नहीं, मेरा मतलब ये है मेरा मतलब कि वो उसने जरूर किसी ऐसे एक्सपीरियंस वाले को तुम्हारे पास भेजा होगा। सच सच बता दे, वरना तेरी गर्दन का हैंगर बना के ऊपर टांग देना। मैंने मर जाने। बताता हूँ तारो, बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि माफ करना, बुरा मत मानना है। वो क्या है कि मैंने ही चोपड़ा के नाम से लेटर भेजा था ताकि तुम उससे नफरत करो और मेरा रास्ता साफ हो जाए। अब आगे से तू मेरी नजरों के सामने आया ना तो इस दुनिया से साफ कर देना। मैंने तुझे, ठहर जा, अभी जूतों से तुझे बताती हूँ। नाराज ना हो, तुम्हारा मुंह ठीक नहीं, फिर आ जाऊंगा। अबे चीजे, तूने दिल्ली पुलिस को भी टोपी पहना दी, कैसे मिली साइकिल? अब इसे संभाल, बाल की खाल बाद में निकालना, बहुत थक गया हूँ मैं। Are you okay, कोची? ओके Okay. और सुन कट्टो, ध्यान से देख रहे, तेरी साइकिल है ना, घंटी चक्कर घंटी। हाँ, पर तुम तो कह रहे थे कि लाइक बहुत प्रॉब्लम होगी, तो फिर पुलिस ने ये साइकिल इतनी आसानी से कैसे दे दी? परेशानी और मुझे दिल्ली में बहुत सॉलिड चलती है मेरी। कभी भी कोई छेड़े या तंग करे ना तो सीधा मेरे पास आना। अबे हफ्शी, वो तुझसे बच जाए वही बहुत है। वहां खड़े होकर क्या मंत्र बड़बड़ा रहा है? यहाँ और मेरे पैर दबा। अबे बड़बूजे, बहुत थक गया मैं ऑफिस में ऊपर नीचे चक्कर काट काट के। जीजे, मैं समझ गया तूने कैसे ऊपर नीचे किया होगा। I am so proud of you. आप निकी की साइकिल वापस ले आए। Yippee! अब जलिए तेरी ट्यूबलाइट। हाँ? मतलब अंधेरा बहुत है, ट्यूबलाइट जला लो। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखें बंद हो। साइकिल वापस ला दी मैंने, देखो। देख सुन, ये तो थी साइकिल। What is that? अगर हवाई जहाज लाने के लिए भी कहती ना तो भी ला देता। निकी, साइकिल तुम्हारी। जा बेटा रामू काका। मैं अभी आपके लिए शाही धनिया की बर्फी बना के लाती हूँ। ओके? हाँ, जा।
दरिया की बर्फी। Love you, miss you. मिस यू। अबे ओ चूने की दुकान, तूने दिल्ली पुलिस को कैसे चूना लगाया बे? सुन बे कुत्ते, मैं डकार और धार ना औकात में रह के मारता हूँ। अबे दिल्ली पुलिस से पंगा लेने की मेरी औकात थोड़ी ना है। वो तो मैंने क्या किया ना ब्रो, मैंने उनको भी चिपका दिया। ये साले और कट्टों ने फोन करके मुझे फंसाया था पुलिस के चक्कर में। अबे क्या बात कर रहा है? अबे तो पुलिस ने तुझे धोया नहीं? धोया? अबे लिटा लिटा के जो डंडों की बरसात की और पेला है, क्या बताऊं। और तब तक धोते रहे जब तक उन्हें ये यकीन नहीं होगा कि मेरा रॉबरी में कोई हाथ नहीं था। लेकिन साइकिल वापस नहीं दी उन्होंने। तो फिर ये साइकिल कहाँ से आया? एक मिनट यार, काफी देर से चुभ रही है, इस बार इसे फेंकना नहीं भूलूंगा। अबे ये दूसरी घंटी कहाँ से आई? अबे दूसरी घंटी नहीं है, ये पहली घंटी है। दूसरी घंटी तो उस साइकिल में गई जो निकी को दी है ना, नई साइकिल है वो। अबे फक्कड़ के ठक्कर, तूने साइकिल कैसे खरीदी बे? तुझे पता है, मैंने फोन पे उसे साइकिल चोरी हो जाने का इतना राग रत्तन दिया कि 2 घंटे के अंदर उस बेचारी ने मुझे नई साइकिल ला दी। साले तेरी हरामी पंथी की लिमिट है ही नहीं। अबे पप्पू के चप्पू का कोई नाप नहीं है बेटा, वो कभी भी कहीं भी घुस के किसी का भी बेड़ा पार लगा सकता है। अरे पापा। हाय हाय हाय